नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। साल के आखिरी दिन बिहार के तमाम मंत्रियों ने जैसे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ गए। हम आपको इस वीडियो में एक एक मंत्री के विस्तार से उस विवरण को बताएंगे जो उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर दिया है। नीतीश कुमार की चर्चा भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार से कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो कई गुना ज्यादा अमीर हैं। दो तीन मंत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर कई मंत्री हैं और सबसे ज्यादा अमीर मंत्री की भी बात हम आपसे करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा सबसे गरीब मंत्री की भी चर्चा होगी और कौन हथियारों के शौकीन है, किसके पास कितने गहने हैं, किसके पास नकद कितना है, बैंक खाते में कितना है, पत्नी के नाम पर कितना है, किसके पास कितनी जमीनें, कितने फ्लैट, कितनी मकानें, ये तमाम चर्चा हम आपसे इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हम आपको चाहे तो पहले बताएं, लेकिन सस्पेंस रखेंगे। नीतीश कुमार की संपत्ति को हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, उससे पहले डिप्टी सीएम की संपत्ति की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करेंगे तो विजय सिन्हा की बात करते हैं। विजय सिन्हा ने जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया है उसके मुताबिक इनके पास कृषि से ज्यादा गैर कृषि क्षेत्र की जमीनें हैं। इनके मुताबिक लखीसराय के सिंघाचक चानन में 66 डिसमिल और मराची टाल में 12 कट्ठा खेती की जमीन है, जबकि पुणे में 3 प्लॉट हैं। इसका रकबा 12,000 वर्ग फीट से अधिक है। गैर कृषि क्षेत्र में बाढ़ में कई प्लॉट हैं। पटना के पुनाई चक में 4.5 कट्ठा जमीन है और विजय सिन्हा के पास पटना और लखीसराय में कुल 10 आवासीय परिसर हैं। इनमें से कुछ व्यावसायिक परिसर भी हैं। परिवार के पास कुल कृषि योग्य जमीनों में उनकी 20% हिस्सेदारी है। विभिन्न बैंकों का करीब 40 लाख रुपए का लोन भी है। सिन्हा के पास रिवॉल्वर और राइफल भी हैं जिसकी कीमत 77,000 रुपए है। विजय सिन्हा के पास 90 ग्राम और उनकी पत्नी सुशीला देवी के पास 450 ग्राम के सोने के आभूषण हैं जो इन्हें शादी और दूसरे अवसरों पर उन्हें उपहार के तौर पर मिले हैं। अब बात करेंगे दूसरे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अब सम्राट चौधरी के पास कितनी संपत्ति है वो आपको जानना चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कुल संपत्ति 6 करोड़ 38 लाख रुपए है, जिसमें चल संपत्ति 1 करोड़ 18 लाख और अचल संपत्ति 5 करोड़ 20 लाख है। पत्नी के पास कैश इन हैंड जो है 1 लाख इनसे अधिक है। पत्नी से कैश इन हैंड 1 लाख इनके पास अधिक है, लेकिन दोनों के पास 20-20 लाख के गहने हैं। 4 लाख का एनपी बोर राइफल है, 2 लाख का रिवाल्वर है। सम्राट के 4 बैंक खातों में 17,44,000 जमा है। पत्नी के 5 खातों में 6,41,000 डिपॉजिट हैं। सम्राट का 51,68,000 का बॉन्ड, डिबेंचर और बीमा में निवेश है। 7 लाख की बोलेरो गाड़ी है और सम्राट चौधरी के पास 4 करोड़ 91 लाख की जमीन जायदाद हैं। तो ये दोनों डिप्टी सीएम की बात हमने आपको बता दी और अब नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार ने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो भी आपको जानना चाहिए, काफी रोचक है। मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1 करोड़ 65,66,196 रुपए है। यह पिछले साल की तुलना में सिर्फ 68,455 रुपए ज्यादा है। चल संपत्ति इसमें 17,66,196 रुपए, अचल संपत्ति 1 करोड़ 48 लाख रुपए की, नगदी 20,552 रुपए है इनके पास। 2015 मॉडल की फोर्ड इको स्पोर्ट कार है जिसकी कीमत 11,32,000 के आसपास है। 12 गाय हैं और इनके 9 बच्चे हैं। अब 10 गाय और इनके 13 बच्चे हैं। इनकी कीमत 1,45,000 रुपए है। 3 बैंक खातों में 57,766 रुपए जमा है। सोना की 2 और मोती लगे चांदी की 1 अंगूठी है। इनकी कुल कीमत पिछले साल 1,31,000 थी, अब 2,03,000 के आसपास है। अचल संपत्ति के नाम पर उनके पास द्वारका यानी कि दिल्ली में 1 फ्लैट है। यह तो नीतीश कुमार की बात हो गई। अब बात करते हैं बिहार के सबसे अमीर मंत्री की। बिहार में सबसे अमीर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी हैं। वो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं और उनकी कुल संपत्ति 42 करोड़ 68 लाख रुपए है। इसमें उनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद हैं और इनकी कुल संपत्ति 31 करोड़ 85 लाख रुपए है। इनमें उनके पति की भी संपत्ति शामिल है। सबसे गरीब मंत्री संजय कुमार हैं, उनके पास सिर्फ 23,85,000 की संपत्ति है। 3 मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर हैं। मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा जैसे ही दिया, ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब आपको बताते हैं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पास क्या संपत्ति है, उन्होंने भी ब्यौरा दिया है। श्रवण कुमार गोविंदपुर में करीब 7.70 एकड़ कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। नगद के रूप में इनके पास 71,900 रुपए हैं। बैंक जमा मामले में श्रवण कुमार की बनिस्पत उनकी पत्नी मंजू कुमारी के पास ज्यादा पैसा है। मंत्री सोने के भी शौकीन हैं। इनके पास 3 10,000 रुपए मूल्य की घड़ियां हैं। पहले से 100 ग्राम सोना पास में था, इसके बाद उन्होंने 2019 में और 50 ग्राम सोना खरीदा। इसके अलावा मंत्री के पास रिवॉल्वर और 1 राइफल भी रखी हुई है। मंत्री के ऊपर 3 लाख रुपए का कार लोन भी है। अब बात करते हैं विजय चौधरी की।
विजय चौधरी बिहार के जल संसाधन मंत्री, इनकी संपत्ति कभी बढ़ तो कभी घट रही है। अब इनका आंकड़ा भी हम आपको समझाते हैं। 4 विभागों, संसदीय कार्य, सूचना और जनसंपर्क, भवन निर्माण, जल संसाधन का दायित्व भी इनके पास है। पिछली बार 2 विभाग संभाल रहे थे। दायित्व में घटते बढ़ते विभागों की तरह इनकी आय भी बढ़ घट रही है। 2020-21 में इनकी कुल आय 6,84,660 रुपए थी, जो घट करके 2021-22 में 5,85,350 रुपए हो गई। 2023-24 में 9,45,740 रुपए की कमाई हुई, जो अगले वित्त वर्ष में घटकर 8,83,740 रुपए हो गई। ऐसा उतार चढ़ाव पत्नी की आय के साथ भी है। इनका मूल कारण बॉन्ड और म्यूचुअल फंड आदि में निवेश है, जहां लाभ हानि का उतार चढ़ाव बना रहता है। अब चौधरी अपने हाथ में 1 लाख और पत्नी के पास 3 लाख नकद रखते हैं। इसके पास कुल 1,12,73,000 और पत्नी के नाम पर 35,70,000 की चल संपत्ति है। इसमें एक मारुति ऑल्टो, 250 ग्राम स्वर्ण का आभूषण ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। समस्तीपुर के केवटा में स्वयं के नाम पर 6 बीघा 12 कट्ठा 13 धूर खेतीहर जमीन है। पत्नी के नाम पर पटना गोला रोड में 2.75 कट्ठा का आवासीय भूखंड है, जिसका वर्तमान मूल्य 50 लाख रुपए अनुमानित है। इसके अलावा बेली रोड में 1200 वर्ग फीट का एक फ्लैट है, जिसे 45 लाख रुपए का बताया जाता है। केवटा में चौधरी का पुश्तैनी घर 1.5 कट्ठा में है। अब देखिए, आते हैं सबसे अनुभवी मंत्री और सबसे वरिष्ठ मंत्री की बात करने, विजेंद्र प्रसाद यादव की। 8 बार की निर्बाध जीत का सौभाग्य राजनीति में गिनती के चेहरों को है। विजेंद्र प्रसाद यादव उनमें से एक हैं। अभी अकेले 5 विभाग वित्त, वाणिज्य कर, योजना और विकास, ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन संभाल रहे हैं। सरकार में वरीयता और अनुभव की बदौलत ये बैठे हुए हैं। इस अनुपात में संपत्ति तनिक कम है। इनके पास मात्र 50,000 नगद रुपए रखे हुए हैं और पत्नी इंदिरा देवी के पास 30,000 है। पत्नी का कोई बैंक खाता नहीं है। इनके नाम पर 2 बैंक खाते हैं। उनमें 2,43,39,213 रुपए जमा है। इसके अलावा कोई दूसरा निवेश नहीं है। स्वयं के पास 15 ग्राम के आभूषण हैं सोने के। पत्नी के पास 120 ग्राम सोना और 900 ग्राम चांदी के आभूषण है। कोई वाहन और कोई दावेदारी नहीं है। अचल संपत्ति के नाम पर सुपौल जिला के मुरली में 2 बीघा 19 कट्ठा 19 धूर खेतीहर भूमि है। मुरली में ही 1 कट्ठा में व्यवसायिक भवन है। इसके अलावा सुपौल में 2.14 कट्ठा का घर है, जिसका मूल्य 40 लाख रुपए अनुमानित है। अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं, जो करोड़पति हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास नकद के रूप में 59,000 रुपए हैं। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में मंत्री ने 18,83,000 रुपए जमा कर रखे हैं, जबकि स्टेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान में उनका निवेश करीब 1 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा मंत्री मंगल पांडे के पास 240 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 7,80,000 के आसपास है। वर्ष 2003 में एक राइफल खरीदी थी, उसकी कीमत करीब 52,000 रुपए है। मंत्री मंगल पांडे के पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। अब दिलीप जायसवाल की बात करते हैं, बिहार के उद्योग मंत्री। प्रदेश के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी करोड़पति मंत्रियों में शामिल हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में जानकारी दी है कि इनके पास नकदी के रूप में 3,11,000 हैं। इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इनके 1,68,68,000 जमा है। अन्य वित्तीय संस्थानों में मंत्री जायसवाल ने 28,73,000 रुपए का निवेश भी किया है। मंत्री के पास 11 लाख रुपए के जेवरात, जबकि पत्नी के पास 22 लाख रुपए के जेवरात हैं। अब बात करते हैं बिहार के अमीर मंत्री की, अशोक चौधरी। प्रदेश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी अपने पति से ज्यादा अमीर है। यह भी खास बात है। नकदी के रूप में तो मंत्री चौधरी जरूर पत्नी से अमीर है, परंतु जमा मामले में काफी पीछे हैं। मंत्री चौधरी के बैंक खाते में 53,86,000 रुपए हैं, लेकिन उनकी पत्नी नीता चौधरी के बैंक अकाउंट में 22,54,00,000 रुपए से अधिक जमा है। बैंक डिबेंचर और शेयर में मंत्री ने 9 लाख से ज्यादा रुपए का निवेश किया है। तो देखिए, ये अशोक चौधरी का ब्यौरा। अब बात करते हैं रामकृपाल यादव की। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के पास भी 315 बोर की एक राइफल और एक रिवाल्वर है। इसके अलावा इनके पास 11 ग्राम के करीब सोना है, जिसकी वर्तमान कीमत 11,50,000 के आसपास है। मंत्री की पत्नी किरण देवी के पास 250 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 28,75,000 रुपए के करीब है। नकदी के रूप में रामकृपाल यादव के पास मात्र 12,000 रुपए, जबकि पत्नी के पास 50,000 रुपए है। अब सुनील कुमार की बात करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं। जो ब्यौरा घोषित किया गया है उसके मुताबिक उनके पास मात्र 47,000 रुपए नगद है, जबकि उनकी पत्नी के पास 45,000 रुपए कैश है। सुनील कुमार के पास कोई निजी वाहन नहीं है। उनके पास एक लाइसेंस रिवाल्वर है। उन्होंने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा पैसा निवेश कर रखा है। इसमें उनके रिटायरमेंट बेनिफिट की राशि भी शामिल है। अब देखिए, मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री। इनके पास 40 लाख रुपए कर्जा है। उन्होंने 36 लाख रुपए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश कर रखा है। उनके नाम पर 3,91,000 रुपए बैंक में जमा है और पास में 2 करोड़ से ज्यादा की गैर कृषि योग्य भूमि है।
मदन सहनी ने अपनी घोषित संपत्ति में जानकारी दी है कि इस जानकारी के मुताबिक उनके पास 3 वाहन हैं। 10,70,000 की टाटा इंडिगो, 7,35,000 का स्कॉर्पियो और 20,04,000 की MG हेक्टर। उनके पास 91 ग्राम सोना है। उनकी पत्नी के पास 112 ग्राम सोना है। अब देखिए, उनकी पत्नी के पास 12 ग्राम सोना है और पत्नी के पास 1,18,000 नकद और बैंकों में 6,93,000 कैश जमा है। अब बात करते हैं रमा निषाद की, जो सोने चांदी की खूब शौकीन है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद सोने चांदी की शौकीन है। उनकी ओर से घोषित संपत्ति में जो ब्यौरा दिया गया है उसके मुताबिक उनके पास 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी है। नकदी 35,000 है। 63 लाख का फिक्स डिपॉजिट और बैंक जमा और निवेश 60 लाख रुपए हैं। 24,50,000 की कीमत का टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है। उनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 75 लाख की है। उनके पति और पूर्व सांसद अजय निषाद के पास 2 करोड़ 30 लाख की संपत्ति है। 750 ग्राम सोना और 60,000 नकद है। अब बात करते हैं दीपक प्रकाश की। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इस बार जब सरकार बनी 2025 के चुनाव के बाद तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया गया और उस दौरान भी ये चर्चा में रहे थे। विधानमंडल का सदस्य बने, बिना मंत्री बनकर सुर्खियां बटोरने वाले दीपक प्रकाश जेब में नकदी मामूली लेकिन बैंक खाते में पैसा रखे हुए हैं। उनके खातों में 5,68,000 रुपए जमा हैं। पत्नी साक्षी मिश्रा के 2 बैंक खातों में 2,58,000 रुपए हैं, लेकिन अपने पास पति के बराबर ही मात्र 10,000 रुपए। दोनों के पास 515 ग्राम सोने के जेवर भी हैं। अब पीएचईडी मंत्री की बात करते हैं। पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह 2 आग्नेयास्त्र रखे हुए हैं, एक राइफल और दूसरी पिस्तौल। जेवर के शौकीन हैं। स्वयं के पास 450 ग्राम सोने का जेवर है, जबकि पत्नी के पास 900 ग्राम का। इंडेवर कार और अपने नाम पे होंडा कार भी इन्होंने पत्नी के नाम पे रखा है। मतलब इंडेवर कार अपने नाम पर और होंडा पत्नी के नाम पर खरीदा हुआ है। LIC की 5 पॉलिसियों में इस दंपत्ति ने 93,27,344 रुपए का निवेश किया हुआ है। कुल 10 बैंक खाते हैं, जिनमें 4 अपने नाम, 3 पत्नी और 3 खाते बेटियों के नाम पर है। इनमें कुल 22,11,146 रुपए जमा है। तो ये मंत्रियों की लिस्ट हमने आपको बताई है और बताया है कि सबसे अमीर कौन है और सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, कौन कितने का शौकीन है और किस प्रकार इन्होंने अपना ब्यौरा दिया है। कुछ और बातें आपको इसमें हम अगर बताएं तो सबसे अमीर मंत्री बिहार में अशोक चौधरी हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। उनकी संपत्ति जो है 42 करोड़ 68 लाख रुपए है। उसमें उनकी पत्नी की संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर जैसा कि हमने आपको बताया रमा निषाद है। उनकी कुल संपत्ति 31 करोड़ 85 लाख रुपए है। अब गरीब मंत्री को भी आपको जानना चाहिए। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार सबसे गरीब मंत्रियों की श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास मात्र 23,85,000 रुपए हैं। श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर के पास 32,61,000 और डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता के पास 97,64,000 रुपए हैं। तो ये कुल मंत्रियों का ब्यौरा रहा जो इन्होंने साल के अंत में अपनी संपत्ति को लेकर दिया। अपनी संपत्ति का सार्वजनिक स्तर पर इन्होंने मतलब संपत्ति को बताया और बताया कि उनके पास कितनी संपत्तियां हैं, क्या चल संपत्तियों में है, क्या अचल संपत्तियों में है, क्या क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है। ये तमाम जानकारी हमने आपको दी है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।